हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग लास्ट वीक हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया था, क्यों हम लोगों का लॉस हुआ, किस तरीके से ट्रेडिंग हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है, देख सकते हैं, ये है डे का चार्ट गोल्ड का। ये 5 कैंडल हैं जो लास्ट वीक बनी थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 मई को यहाँ से वीक हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वीक का लास्ट डे में इस तरीके की क्लोजिंग थी। तो मेनली देख सकते हैं आप, गोल्ड में एक प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था। यहाँ से वीक के इस लेवल की सप्लाई से यह मार्केट ने यहाँ से एक कैंडल बनाई हुई थी। उसके बाद यहाँ से हम लोगों का वीक स्टार्ट हुआ था 4 मई से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों का वीक स्टार्ट हुआ था। तो पहले दिन हम लोगों का प्लान मेनली सेलिंग ही था। ठीक है, तो मार्केट में जब ये सेलिंग आई थी तो मार्केट ने एक प्रॉपर पुलबैक हम लोगों को इसमें दिया नहीं था, ताकि हम लोग सेलिंग के लिए एक अपना ट्रेड बना सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने मंडे के दिन कोई भी ट्रेड नहीं बनाया था। ठीक है, मार्केट ने फिर ये 4 मई को यहाँ के करीब हम लोगों को क्लोजिंग दी थी। ठीक है, अब जब ट्यूसडे के दिन हम लोगों का प्लान क्या था, ट्यूसडे के दिन हम लोगों का प्लान ये था कि मार्केट ये जो 1 आवर की जो सप्लाई थी ना, ये जो 1 आवर की सप्लाई, इसके अंदर अगर मार्केट एंटर करता है, ये जो लास्ट कैंडल बनी थी, इसमें अगर मार्केट एंटर करता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को होती हुई दिखता है, तो हम लोग एक सेलिंग का प्लान बना लेंगे। अब हम लोग मंडे को सेल करने के बैठे थे, लेकिन हम लोगों का ट्रेड बन नहीं पाया था। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, ये वाले लेवल से ये वाली कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज हुई थी, तो हम लोगों ने एक सेल ट्रेड बनाया था, जो कि हम लोगों का डायरेक्टली एसएल में हिट हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों का एसएल हिट हुआ। उसके बाद हम लोग केयरफुल हो गए थे कि मार्केट हो सकता है कि अब रिकवरी मोड में चला जाए। ठीक है, ये यहाँ से 500 के लेवल से, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 500 के लेवल से मार्केट एक सपोर्ट लेके इस वाली ये जो सप्लाई थी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, और हम लोगों का एसएल इसने आसानी से ले लिया था। ठीक है, अब जब हम लोगों का पहला एसएल हिट हुआ ना, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं लिया था। लास्ट वीक हम लोगों का सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ था, और उसमें भी हम लोगों का लॉस लगा था। ठीक है, अब ये ट्रेड हम लोगों का गलत क्यों हुआ, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो एक ट्रेड हमने लिया था, ये गलत क्यों हुआ, क्यों ये कंफर्मेशन यहाँ इस लेवल का जो ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस क्यों नहीं किया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ध्यान से अगर देखोगे, ये जो मार्केट ने जो प्रीवियस लो लगाया था 510 के अराउंड, तो क्या हुआ था, मार्केट ने इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। अगर ये 1 आवर के चार्ट में मार्केट अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता, स्ट्रॉन्ग विक नहीं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ये विक बना दी थी। अगर विक बनाने की जगह अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता फुल बॉडी के साथ, तो ये हम लोगों का ट्रेड 101% वर्क करता। यहाँ तक मार्केट यहाँ तक सॉरी यहाँ तक मार्केट, अगर ये कैंडल क्लोज हुई होती बॉडी के साथ, तो मार्केट इस सप्लाई जोन में जाता, ये वाली सप्लाई जोन में के अंदर जाता, और उसके बाद हम लोगों को अपना टारगेट इस कैंडल के नीचे का आराम से मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने बना दी यहाँ पे विक, यहाँ पे विग बना दी। और क्योंकि मंडे के दिन ये काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई थी, तो हम लोग क्या कहते हैं, इस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा सा फोमो आ गया था कि हम लोग मंडे को मिस कर दिए ट्रेड, शायद हम लोगों का ये ट्रेड ना मिस हो जाए, अच्छा सेलिंग चल रहा है मार्केट में। बस यही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम लोग थोड़ा सा केयरफुली इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाया मैं इस चीज़ को, जिसके कारण ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। अगर ये बॉडी क्लोज होती,
तो हम लोगों का ये जो सप्लाई जोन था ये आसानी से वर्क कर जाता और हम लोगों को अपना टारगेट मिल जाता। ठीक है। अब जैसे ही मंडे के दिन अ, अब जैसे ही मंडे के दिन हम लोगों का एक पहला लॉस लगा, उसके बाद हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए। पहले इस ट्रेड को एनालाइज किया कि क्यों गलत हुआ। ठीक है। क्यों गलत हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग केयरफुल हो गए कि अब हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। हम लोग वेट किए मार्केट में, देखे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट ने थोड़े से और इस लेवल पे गया, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस बाइंग बाइंग कंटिन्यूस ऊपर चलते रहा मार्केट। ठीक है। मार्केट ने इस वाला जो लेवल, मेन जो नेक लेवल था यहाँ पे, इसको भी ब्रेक किया। नेक लेवल ये 660 का था, यहाँ पे देखोगे ये 660 का लेवल, इसको भी मार्केट ने इजीली ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग समझ गए कि ये मार्केट में अब हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, हो गया है कंप्लीटली। अब मार्केट में एक बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों का सेलिंग का प्लान कंप्लीटली हम लोगों ने छोड़ दिया था। मेनली हम लोग सेलिंग के लिए ही देख रहे थे इसमें मार्केट में कि कहाँ से मेजर सेलिंग स्टार्ट हो पाती है। मेन जोन हम लोगों के पास ध्यान देने वाली है, मेन जोन हम लोगों के पास यही था। अगर ये जोन फेल हो गया ना, तो हम लोग बाइंग के लिए भी रेडी नहीं थे मार्केट में, क्योंकि बाइंग हो चुकी थी इस लेवल तक अच्छी खासी है। और सेलिंग की हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों का ये जो सप्लाई जोन था ये वाला फेल हो चुका था। ठीक है। इस कारण हम लोगों ने कोई भी ट्रेड लास्ट वीक और नहीं लिए थे हम लोग। ठीक है। सिर्फ हम लोगों का एक ही ट्रेड लिए थे, जिसमें कि हम लोगों का लॉस हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं है। वीक में हम लोग 5 6 7 ट्रेड तक ले लेते हैं, डेली कम से कम एक ट्रेड तो ले ही लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं पाई थी, जिस कारण हम लोगों ने लास्ट वीक सिर्फ एक ही ट्रेड लिया और उसमें भी हम लोगों का लॉस हुआ था। ठीक है। तो फिर जैसे ही मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हुई, तो फिर हम लोग डे के चार्ट पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। क्योंकि जब लॉस जब हो जाता है, तो उसके बाद फिर और बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट क्या कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट में मंडे को रेड हुई, ट्यूसडे को छोटी ग्रीन, इसके बाद वेनेसडे को एक बहुत बड़ी ग्रीन बना के इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया था। और छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, फुल कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुआ था। तो अब हम लोग समझ गए थे कि मार्केट में अब सेलिंग तो नहीं करनी है। और क्यों, एक और रीज़न था सेलिंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, डे में अब कोई भी यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन है ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेजर सप्लाई जोन है ही नहीं है डे के चार्ट में है। फिर मैंने इसमें एक 4 आवर के चार्ट में भी मैं गया। 4 आवर के चार्ट में भी यहाँ पे ये एक जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, ये एक छोटा सा सप्लाई जोन फिर मुझे मिला था 4 आवर के चार्ट में। मैं जनरली डे और 4 आवर के सप्लाई डिमांड जोन पे काम करता हूँ। उन सप्लाई जोन या डिमांड जोन के अंदर अपने कैंडल्स को एंटर करने देता हूँ। वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन वर्क कर रहा है। तो उसके बाद फिर कंफर्मेशन के बाद हम लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, और वो अपना ए प्लस प्लस सेटअप होता है। ठीक है। लेकिन आप ये 4 आवर का एक छोटा सप्लाई जोन, तो मार्केट ने अभी तक एक्चुअली उस सप्लाई जोन के अंदर, आप देख सकते हो वहाँ तक मार्केट रीच भी नहीं किया है। तो मार्केट अभी क्या है, नो ट्रेडिंग जोन में है। अभी हम लोगों को इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि मेरा पहला लॉस लगा, उसके बाद मैं केयरफुल हो गया, जो कि एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। कि और ट्रेड ना लेना, क्योंकि जनरली हम लोग सेल ही करते। और और क्या कहते हैं, अगर सेल करते तो आप देख सकते हैं हम लोगों का लास्ट वीक एक की जगह 2 3 काफ़ी सारे लॉसेस लास्ट वीक लग सकते थे, लेकिन हम एक लॉस के साथ ही यहाँ पे रुक गए थे। ठीक है। और बाइंग बाइंग हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बाइंग ऑलरेडी हो चुकी थी। है। मार्केट इस यहाँ पे जैसे कि इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट पुल बैक करता है यहाँ पे, तो हम लोग बाइंग करते, लेकिन मार्केट ने कोई पुल बैक नहीं दिया और मार्केट में कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग होती चली गई थी। तो इस कारण हम लोगों का सिर्फ एक ही ट्रेड बना था सेलिंग का, एक जिसमें लॉस हो गया, और बाइंग के लिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ठीक है। तो अब लास्ट वीक का तो ये हो गया था। नेक्स्ट वीक के बारे में
नेक्स्ट वीक के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे डे में एक ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने भी, बड़े बड़े लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस कैंडल के यहाँ इस वाले डिमांड जोन के यहाँ पे जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाई है, उन लोगों ने मार्केट को इतना पुश दिया है कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट, तो अब मार्केट जब फिर से, जब मार्केट ये फिर से अगर रिट्रेस करके यहाँ आता है तो हम लोग यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड देख सकते हैं। और ये भी नहीं, कभी कभी ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग, कितना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग सेल जोन हो, सप्लाई जोन हो, सब फेल होते हैं। तो इसलिए हम लोग एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि हम लोगों को कंफर्मेशन, यहाँ से एक कंफर्मेशन मिले कि हाँ यहाँ से बाइंग हो रही है, ठीक है। यहाँ से तो फिर जैसे ही यहाँ से बाइंग होना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है हम लोगों का, ठीक है। इस लेवल का ब्रेक डाउन, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इस तरीके का हम लोगों को स्ट्रक्चर इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। ये है हम लोगों का क्या, ये है हम लोगों का डिमांड जोन। अब मार्केट आता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है और फिर ये इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है हम लोगों का, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये मार्केट ने पुल बैक दिया। और इस पुल बैक में यहाँ पे जो एक और डिफरेंट दूसरा डिमांड जोन बनेगा, यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन बनाएं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये मिल गया अपन को कंफर्मेशन की जो डिमांड जोन हमने बनाया था ये वर्क कर रहा है। उसके बाद एक पुल बैक आया, उस पुल बैक में हम लोग पोजीशन बनाएंगे और कम से कम इस टारगेट के लिए इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब आने वाले वीक के लिए यही हम लोगों की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इस वाले डिमांड जोन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 4 आवर का, यहाँ पे 4 आवर का ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है ना, ये 4 आवर की ये लास्ट कैंडल, उसके बाद काफ़ी अच्छा नीचे ब्रेक डाउन, 4 आवर उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन मिलते चला गया था। तो ये सप्लाई जोन वर्क कर सकता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस पे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट एंटर करता है, यहाँ से अगेन वही मार्केट क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे एक ट्रेड देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया था ऐसे ही यहाँ पे मैं एक बार और मैं करके देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस सप्लाई जोन में एंटर करेगा, ठीक है। ये अगर सप्लाई वर्क कर रही है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पुल बैक आएगा, यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे और सेल के लिए हम लोग ट्रेड देखेंगे, ठीक है। और अगर ये जोन फेल होता है, अगर ये जोन, ये सप्लाई जोन अगर फेल होती है ना, तो हम लोग फिर सेल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और वाई के लिए तो खैर नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हम लोग डे के चार्ट में अगर देखोगे ना, ये जो एक सप्लाई जोन बना हुआ है यहाँ पे, ये इस सप्लाई जोन को ध्यान से देखो, ये 4967 5044, ये एक जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे अगेन मार्केट को आराम से इसमें एंटर करने दें, इसमें इस तरीके से मार्केट एंटर करेगा, ठीक है। ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मार्केट में, ठीक है। एक पुल बैक आएगा, यहाँ पे एक और सप्लाई जोन बनेगा, उस सप्लाई जोन में एंटर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ मार्केट में, तो हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये वाला जो जोन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे पुल बैक आएगा, यहाँ अपनी पोजीशन बनाएंगे और फुल ऑन सेलिंग के लिए हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड देख पाएंगे, ठीक है। तो गाइज यही आने वाले वीक के लिए हम लोगों का ट्रेड रहेगा। तो गाइज यही है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्यों हम लोग लास्ट वीक, अब वीडियोस में शॉर्ट्स वगैरह मैंने डाली हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, आप जाके वो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने लास्ट वीक एक ही ट्रेड लिया था, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। ये बहुत रेयरली होता है कि वीक में हम लोगों का सिर्फ एक ही ट्रेड हो, बहुत रेयरली।
ठीक है, लेकिन हो गया है इस वीक, और उसमें भी हम लोगों का लॉस लगा था, क्योंकि वही छोटी सी मिस्टेक के कारण हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी क्लोज का वेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आई होप इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक वगैरह इसमें डालिए। ठीक है, तो गाइज यही है अपनी इस वीक, लास्ट वीक की एनालिसिस, और आने वाले वीक पे हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।